Next topic is capillary rise and fall. Capillary rise और fall. तो इसके अंदर सबसे पहले हम वो देखेंगे व्हाट इज कोहेसिव फोर्स एंड व्हाट इज एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव forces and adhesive forces. तो कोहेसिव फोर्सेज है वो क्या होते हैं? वो इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. Force of attraction between the molecules of same substances. So in case of solid, it is very large. And due to this solid have definite. इसके कारण क्या है कि solid की definite shape and size होता है. अगर हम बात करें liquid की तो ये weaker होता है इससे. तो इनकी डेफिनेट शेप है वो नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है. डेफिनेट वॉल्यूम है वो होता है. एंड फोर्स ऑफ कोहेशन नेग्लिजिबल किस में होता है? अगर केस की बात करें तो नेग्लिजिबल होता है. तो इसके कारण इसकी ना तो शेप होती है और ना डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो कोहेसिव फोर्स है वो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. कोहेसिव फोर्स के अगर एग्जांपल देखें, कोहेसिव फोर्सेस के अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है two drops of liquid coalesce into one brought in mutual contact के अंदर लाते हैं तो दो ड्रॉप है वो एक में कन्वर्ट हो जाती है. किसके कारण? कोहेसिव फोर्स के कारण. दो लिक्विड ड्रॉप्स हैं उनको पास में लेके आएंगे, दो सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी कोहेसिव फोर्स के कारण. नेक्स्ट सेकंड, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट two sticky plates of glass wetted with water. अगर दो सेपरेट प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं लाइक एक ऐसे दोनों की जो है ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में लिक्विड ड्रॉप्स हैं, वेटेड हैं. ओके, तो इन दोनों के एक दूसरे से अलग करना वो डिफ़िकल्ट होता है कोहेसिव फोर्सेस के कारण.
जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है उसके कारण सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। एंड थर्ड एग्जांपल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू break a drop of mercury into small droplets। तो मरकरी की ड्रॉप के अंदर क्या सेम मॉलिक्यूल्स, सेम सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है मरकरी, मतलब तो उसके मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोहेसिव फोर्स है वो बहुत लार्ज होता है, तो क्या होगा कि उसको ब्रेक करना है वो डिफिकल्ट होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। नेक्स्ट है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्सेस, तो एडहेसिव फोर्सेस है वो क्या है कि मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट सब्सटेंसेस के, उनके बीच में अट्रैक्शन है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट कि जैसे ब्लैक बोर्ड एंड चौक का एडिशन। ब्लैक बोर्ड पे हम राइट कर पाते हैं कुछ, उसकी वजह है एडिशन। सेकंड एग्जांपल, एडिशन के कारण है वो ग्लास प्लेट है, वो वेट होती है बिकॉज ऑफ एडिशन। ग्लास प्लेट पे पानी चिपकता है बिकॉज ऑफ एडिशन। फेविकॉल एंड गम्स है, इनसे जो मटेरियल्स है ये ग्लू का काम करते हैं डिफरेंट सरफेसेस को जोड़ने के लिए, तो ये भी क्या एग्जांपल है एडहेसिव फोर्स का। तो ये एग्जांपल है, इससे थोड़ा समझने में इजी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? तो देखो कि लिक्विड सरफेस है, जब लिक्विड सरफेस है वो टच करता है सॉलिड सरफेस को, जब लिक्विड सरफेस है वो सॉलिड सरफेस को टच करता है तो क्या होता है कि जो शेप है लिक्विड सरफेस की, जहां से कांटेक्ट है सॉलिड सरफेस के साथ, वहां से वो कर्व्ड हो जाती है। सो ये सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, वो कर्व्ड हो जाएगी एट द कांटेक्ट, जहां पे इसका सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा वहां पे ये कर्व्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब ग्लास प्लेट है, अगर ग्लास प्लेट को हम वाटर में इमर्स करवाएंगे तो जो लिक्विड सरफेस है, सरफेस नियर प्लेट है, वो कॉनकेव हो जाएगा। और अगर यही ग्लास प्लेट को अगर मर्क्यूरी में इमर्स करवाएंगे
तो सरफेस है नियर प्लेट है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो जो एंगल है, कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट at solid surface and liquid, वो कांटेक्ट एंगल होगा। सो फॉर एग्जांपल ये ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर लेट्स सपोज वाटर है, इसके अंदर एक लिक्विड है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि वाटर है। तो ये हो गया सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट और ये हो गया लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट। ये एंगल थीटा है, ये वो कांटेक्ट एंगल, ये एंगल थीटा है वो, ये एंगल थीटा है वो कांटेक्ट एंगल है। सो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में कांटेक्ट एंगल है, ये कांटेक्ट एंगल है वो थीटा है। लेट्स से ये थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है मीन्स एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो मेनिस्कस है, जो ये मेनिस्कस है, जो मेनिस्कस है ये कॉनकेव होगी और यही अगर थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स होगी। ये कॉनकेव किस केस में होती है? कॉनकेव होती है ग्लास वाटर इंटरफेस, जब ग्लास है वो एज ए सॉलिड और वाटर एज ए लिक्विड हो। एंड अगर ग्लास मर्क्यूरी की बात करें तो इसके अंदर मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स होगी। सो जो लिक्विड ग्लास को वेट करते हैं उनके अंदर होती है कॉनकेव, और जो ग्लास को वेट नहीं करते हैं उनके अंदर होती है कॉन्वेक्स। सो those liquid which do not weight the walls of container have meniscus convex upwards and their value of angle of contact is greater than 90 डिग्री। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो। एंड अगर हम बात करें कि कांटेक्ट एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है मर्करी ग्लास के केस के अंदर 140 डिग्री होगा और ग्लास वाटर केस के अंदर ये होगा 8 डिग्री। और अगर
प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर हो वाटर, तो उसके अंदर हम इसको 0 डिग्री लेते हैं, इज टेकन एज 0 डिग्री। नेक्स्ट, shape of liquid meniscus. So let's say ये है वो है ग्लास, और ये लेट्स से वाटर, ये है लेट्स से वाटर। तो इस केस के अंदर एडेसिव फोर्स है, ये वाटर और ग्लास के बीच में लेट्स से एडेसिव फोर्स है, इसको मैं बोल देता हूँ P। और ये मैं बोल देता हूँ कोहेसिव फोर्स वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, तो इसको मैं बोल देता हूँ Q। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आएगा इधर R। सो अगर एडहेसिव फोर्स है P क्या है, P क्या है, एडहेसिव फोर्स between solid and liquid molecules। ये कोहेसिव फोर्स Q से ज़्यादा है इस केस के अंदर, और ये है कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो ये अगर P अगर Q से ज़्यादा होता है तो मेनिस्कस की शेप है वो कॉनकेव होती है, तो मेनिस्कस की शेप है वो कॉनकेव होगी, थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल ये है ही ग्लास वाटर। इन दिस केस क्या होगा, लिक्विड वेट्स और एडहेयर टू सॉलिड सरफेस, द रिजल्टेंट R और P एंड Q है वो सॉलिड के थ्रू पास करेगा। रिजल्टेंट R इज थ्रू सॉलिड। एंड अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, ये ग्लास है, लेट्स से मर्क्यूरी है, इधर Q इधर P, अगर ये ज़्यादा होगा Q ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट है वो लिक्विड के अंदर आएगा। द शेप ऑफ मेनिस्कस है वो हो गई, शेप है मेनिस्कस की वो हो गई कॉन्वेक्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा, P है वो Q से लेस देन होगा, कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होगी एडहेसिव फोर्स के अंदर के बजाय, एंड रिजल्टेंट है वो पास करेगा लिक्विड के थ्रू। सो अगर हम बात करें कि लिक्विड की इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या है कि जो लिक्विड सरफेस है वो बेंड होता है,
contact near contact with solid surface है वो bend करता है। तो जो P and Q का जो रिजल्टेंट है वो इस लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए, बिकॉज इक्विलिब्रियम के अंदर है जो इक्विलिब्रियम के ऐसे टेंजेंशियल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, नहीं तो ये लिक्विड है वो ऐसे मेनिस्कस है वो फ्लैट हो जाएगी। तो टेंजेंशियल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए और परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड इसके अंदर कितने फोर्स लगते हैं टोटल वो अगर हम देखें, लेट्स से ये ग्लास है, ये वाटर है, ये मेनिस्कस, तो एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स और एक इस लिक्विड का जो वेट है। तो एक क्यू है फोर्स, एडहेसिव फोर्स एक है, कोहेसिव फोर्स एक है, वेट। इसको हम वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हम नेग्लिजिबल मान के इसको समझने के लिए इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और फिर जो डेरिवेशन है वो करते हैं। सो रिजल्टेंट है वो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो इसको परपेंडिकुलर करने के लिए क्या होगा, सरफेस है वो कर्व्ड हो जाती है, इट मे बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इक्विलिब्रियम में आपको ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में कि लिक्विड सरफेस है वो के जो कोहेसिव फोर्स है और ग्लास वाटर या ग्लास फ्लूइड जो एडहेसिव फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट आर है वो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इक्विलिब्रियम में। तो ये टेंडेंसी होगी, इसका मतलब सरफेस है वो कर्व्ड बनाने की कोशिश करेगा ताकि ये रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर हो सके। नेक्स्ट कैपिलरिटी, सो कैपिलरिटी क्या होता है? सरफेस टेंशन है वो एक, अगर हम लिक्विड के अंदर नैरो ट्यूब है वो रखते हैं तो लिक्विड है उस नैरो ट्यूब के अंदर या तो एलिवेटेड होता है या डिप्रेस्ड होता है। सरफेस टेंशन causes elevation और depression of liquid in a narrow tube। तो इसको हम इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को कैपिलरिटी बोलते हैं।
कैपिलरिटी बोलते हैं। सो एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, ग्लास की कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और इसका डायमीटर है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। इसका डायमीटर अगर वेरी स्मॉल हो तो इसको हम बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। और इसके दोनों एंड से वो ओपन होंगे, दोनों एंड से वो ओपन होंगे। तो इसको हम लिक्विड के अंदर, लेट्स से वाटर के अंदर रखते हैं, तो वाटर का लेवल है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ओपन एट बोथ एंड, कैपिलरी ट्यूब इज open at the both ends is dipped vertically in the water, then the water in the tube will rise above the level of water। ये लेवल ऑफ वाटर है और वाटर है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर के लेवल से राइज करेगा ये। और अगर मरकरी होती तो क्या होता? तो मरकरी होती तो ये लेट्स से वाटर लेवल है, सॉरी मरकरी लेवल, से ये मरकरी लेवल है। इसके अंदर ये क्या किया, डिप किया मरकरी, वो डिप्रेस्ड। तो मरकरी अगर लिक्विड होगा तो मरकरी वो ट्यूब के अंदर डिप्रेस्ड हो जाएगी। सो इट मीन्स व्हेन थीटा इज लेस देन 90 degree, then the liquid rise in the tube, and theta is more than 90 degree, then नॉन वेटिंग लिक्विड है, सो सरफेस वो डिप्रेस्ड होगा और पुल डाउन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन, सो जब when a capillary tube is dipped in water, the water meniscus inside ये वाटर है, ये वाटर मेनिस्कस ये कॉनकेव वाटर मेनिस्कस है। सो प्रेशर जस्ट मेनिस्कस है, जस्ट बिलो द मेनिस्कस वो है यहाँ पे, लेट्स से पी है, और जो एनवायरमेंटल प्रेशर है वो यहाँ पे पी नोट है, यहाँ पे भी पी नोट है, यहाँ पे भी पी नोट है। तो ये पी है वो पी नोट से ये पी है वो 2T/R से कम होगा।
P है वो P नोट से कम है और इनका डिफरेंस है वो हो गया 2T/R। एंड यहाँ पे R है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। सो अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ पे इस सरफेस पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट होगा एंड यहाँ पे भी प्रेशर है वो एक लेवल पे लिक्विड में प्रेशर है वो P नॉट होगा। तो लेट्स से ये हाइट है वो h है, ये हाइट है वो h है, ऊपर प्रेशर है P नॉट और ये हाइट है h। सो ये मेनिस्कस की जस्ट बिलो ये प्रेशर 2T/R से कम करने के लिए क्या होगा कि ये आउटसाइड से फ्लूइड है ये इस कैपिलरी के अंदर जाएगा तो इसका लेवल है वो इंक्रीज होगा यहाँ तक। तो हम देखते हैं कि द राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी स्टॉप्स एट ए सर्टेन हाइट h। तो इस h हाइट तक स्टॉप किया है। So pressure of water column of height h becomes equal to 2T/R। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे P नॉट से 2T/R कम है, यहाँ पे P नॉट है। तो इस हाइट के कारण जो प्रेशर होता है वो हो गया h रो g, वो इस 2T/R के इक्वल हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो ये मेनिस्कस की रेडियस है r, ये मेनिस्कस की रेडियस है r। अब अगर इसको कैपिलरी की रेडियस है स्मॉल r से रिप्लेस करें तो ये है कांटेक्ट एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल भी हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल है ये 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा ये 90, तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से r है वो हो जाएगा r/cos थीटा। तो जो ये रेडियस है r है, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। तो यहाँ पे h रो g 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल r। तो ये किसकी है कैपिलरी की रेडियस है। अगर हम अल्टरनेट प्रूफ की बात करें, इसकी अल्टरनेट प्रूफ की बात करें, अगर मैं कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री की बात करूं तो ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड कांटेक्ट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है तो मैं मेनिस्कस है वो कॉनकेव बनाऊंगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स है वो लगेगा T। ये एंगल अगर कांटेक्ट एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा
थीटा, ये टी। तो इसका अपवर्ड कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी कोस थीटा, टी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। ये हाइट है वो h है, ये हाइट है वो h है। तो अगर मैं इसको मैं इसका क्रॉस सेक्शन अगर लूँ तो कुछ ऐसा होगा। हॉरिजॉन्टल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल है वो बचेगा टी कोस थीटा, और इसकी पेरिफेरी हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगी, कैपिलरी की रेडियस, कैपिलरी की रेडियस। सो ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन इनटू पेरिफेरी, ये जो फोर्स है ये इस कॉलम का वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, इसको बैलेंस करेगा। तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, तो ये एरिया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रो इसकी डेंसिटी है तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। रो से मास आ जाएगा और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका वॉल्यूम। रो इसका डेंसिटी हो गया, जी इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ से एच आ जाएगा वो आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो ये हो गया अल्टरनेट प्रूफ। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि एक एजम्पशन है वो हमने यहाँ पे रखा है। तो नोटेबल फीचर देखते हैं कि नोट करते हैं कि जैसे मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है, इसकी ये आर और ये भी आर। सो अगर कॉन्टेक्ट, इफ द कॉन्टेक्ट एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या होगा, कोस थीटा है वो नेगेटिव होगा। कोस थीटा नेगेटिव तो एच है वो नेगेटिव, एच नेगेटिव तो क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है करेक्शन ड्यू टू weight of the liquid in meniscus। ये किसके लिए, थीटा बराबर 0 मेड फॉर कॉन्टेक्ट एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। सो मेनिस्कस है वो हेमिस्फेरिकल होगी और द वॉल्यूम ऑफ सेटेड पार्ट, थीटा अगर 0 के लिए लेंगे तो ये आर और ये आर इक्वल हो जाएगी। ये रेडियस है वो इस हाइट की इक्वल हो जाएगी, मेनिस्कस की हाइट की। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये मेनिस्कस, लेट्स से ये लिक्विड है, ये हाइट हो गई h। तो वॉल्यूम हो गया वो हो गया
पाई आर स्क्वायर आर, इस मेनिस्कस का वॉल्यूम, इस मेनिस्कस का वॉल्यूम। तो ये क्या स्फेरिकल है, और ये अगर स्मॉल आर है, ये रेडियस भी आर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर और इनटू आर, तो ये होगी टोटल। सो ये एक सिलेंडर हो गया जिसका क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर और हाइट है वो स्मॉल आर। अगर मैं इसमें से एक स्फेयर निकाल दूं, इसमें से एक आर रेडियस का स्फेयर, हेमिस्फेयर ये मैं निकाल दूं, तो ये इतना बचेगा। तो इसमें एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ हेमिस्फेयर निकाल दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4 थीटा इज इक्वल टू 0 ये हो गया। सो इस शेडेड पार्ट का वेट है वो हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो इस शेडेड मेनिस्कस की पार्ट का इसका वेट है वो हो जाएगा ये। तो हम लिख सकते हैं कि t cos 0 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो जी एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। यहाँ पे हाइट वो आ जाएगी 2t बाई आर रो जी माइनस r/3। सो ये हाइट है वो हो जाएगी ये। नेक्स्ट, suppose a capillary tube is held vertically in a liquid which has concave meniscus। तो concave meniscus है तो हाइट है वो हो जाएगी, वो एजम्पशन है वो कर लिया। अब नेक्स्ट नॉर्मली ये होता है आर है जहाँ पे कैपिलरी की रेडियस है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मेनिस्कस की रेडियस कैपिटल आर से लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ आर इक्वल टू आर बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे h इंटू आर इक्वल टू हो गया 2t बाई रो जी। अब सपोज कि ये हाइट है ये लिक्विड है, ये लेंथ आउटसाइड है वो मान लेता हूँ मैं L है, ये L है वो। इस L से अगर ये H ज़्यादा हो तो ये H इस L से ज़्यादा हो तो क्या होगा कि लिक्विड है वो राइज करेगा ट्यूब में, एंड सो एज टू सेटिस्फाई द अबोव रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लिक्विड है वो राइज करेगा, बट लेंथ है वो इनसफिशिएंट है, लेंथ है वो
लेंथ है वो लेस देन, अच्छा इनसफिशिएंट है, इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ एच डेस। But the liquid does not emerge in the form of a fountain from upper end. ये लेंथ है वो इस हाइट से कम है, इस हाइट से कम है, पर फिर भी ये लिक्विड निकलेगा नहीं इससे एज ए फाउंटेन, फाउंटेन की तरह इससे निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अगर ये निकला तो ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। सो क्या होगा कि जो आर है, मेनिस्कस की रेडियस है, वो ऐसे चेंज होगी, चेंज इन सच ए वे, वो ऐसे चेंज होगी कि जो फोर्स है इक्वल्स द वेट ऑफ लिक्विड रेज। ऐसे चेंज होगी कि जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस करे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच डेस हो जाएगा वो 2t cos थीटा डेस अपॉन आर रो जी। सो एच डेस है वो हो जाएगा 2t बाई आर डेस रो जी। ये न्यू मेनिस्कस की रेडियस, ये चेंज नहीं होगा, ये तो फॉर ए कैपिलरी इट इज कांस्टेंट। सो अगर हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच डेस आर डेस इज इक्वल टू 2t बाई रो जी। इसको लेट्स से सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि एच डेस आर डेस है वो एच आर के इक्वल होगा। कि अगर सफिशिएंट लेंथ में जो हाइट और मेनिस्कस की रेडियस होती है वो इनसफिशिएंट लेंथ में जैसे मैनेज होती है, जो मेनिस्कस है वो एक न्यू शेप लेती है, उसकी रेडियस और उसकी हाइट के जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैपिलरिटी। फर्स्ट, oil in a lamp rises in the wick by capillary action. Second, tip of nib of a pen is split up. जो पेन के अंदर स्याही है वो तो पेन चलता है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से चलता है। सो स्प्लिट अप टू मेक ए नैरो कैपिलरी so that ink rises up to nib continuously. नेक्स्ट, अगर टॉवल के एक लोअर पार्ट को अगर हम वाटर में डिप करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैसे लोअर पार्ट, तो थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि सारा टॉवल है वो वेट हो जाएगा।
ये भी कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। और इंक एब्जॉर्ब्ड होती है, इंक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लॉटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैपिलरी ट्यूब हुज इनसाइड रेडियस, कैपिलरी ट्यूब की इनसाइड रेडियस है वो है 0.5 mm, is dipped in water having surface tension of 7 into 10 की power minus 2 Newton per meter. To what height is the water raised above the normal water level? Angle of water glass contact angle है वो दे रखा है 0 डिग्री, रो दे रखा है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हाइट क्या होती है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। यहाँ से 2t हो गया 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, cos थीटा cos 0 1 हो गया, r है वो कैपिलरी की रेडियस होती है तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऐसा यूनिट में रखेंगे। रो हो गया 10 की पावर 3, जी हो गया 9.8, तो ये आ जाएगा 2.86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिलरी है जिसकी रेडियस है, ग्लास ट्यूब है उसकी रेडियस है वो 0.4 mm है, डिप्ड वर्टिकली इनटू द वाटर, फाइंड अप टू व्हाट हाइट the water will rise in the capillary if the tube is inclined 60 degree with वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। So how much length of the capillary occupied by water? सरफेस टेंशन है वो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर है, डेंसिटी है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से h है वो तो सेम ही रहेगा 2t cos थीटा बाई r रो जी। देखो ऐसे ही कि ये वाटर है, लेट्स सपोज ये हाइट h है और इसको हमने इंक्लाइन कर दिया है वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री, तो देखो लेवल तो यही रहेगा, जो हाइट है वो तो इसमें भी यही रहेगी। अगर ये स्ट्रेट है तो इसकी हाइट है वो इस इंक्लाइन की हाइट की इक्वल होगी, सो हाइट तो यही रहेगी एंड हाइट है वो आ जाएगी 3.57 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐसे यूनिट में पुट करोगे, इसको 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर एंड बाकी सारी जो क्वांटिटी है वो ऐसा यूनिट में पुट करेंगे
तो h है वो ये आ जाएगा। अब इसने पूछा ऑक्यूपाइड लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये h है, ये थीटा है, तो क्या हो गया कि h इज इक्वल टू L cos 60, तो L इज इक्वल टू हो गया h बाई cos 60, तो ये हो गया 3.57 सेंटीमीटर बटा 1/2, तो ये हो गया 7.14 सेंटीमीटर। तो हाइट है जो वो चेंज नहीं होगी, ऑक्यूपाइड लेंथ है वो अगर इंक्लाइंड है तो ज़्यादा होगी। हाइट का अगर इसमें पूछ ले कि इंक्लाइंड एट 60 डिग्री तो एट वाट हाइट, तो हाइट वो सेम ही रहेगी, बिकॉज जो यहाँ पे प्रेशर है वो इक्वल करना है, और जो एच रो जी है तो यहाँ से यहाँ का प्रेशर डिफरेंस है वो एच रो जी होगा, वो इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो हाइट पे डिपेंड करता है, वो जी पे डिपेंड करता है, तो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट मर्क्यूरी ग्लास सिस्टम है, तो ये 120 डिग्री है इनका कॉन्टैक्ट एंगल। ए नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm made of this glass is dipped in a trough containing mercury. By what amount does the mercury dip down in tube relative to liquid surface outside? Surface tension of mercury at the temperature of experiment है वो है 0.5 न्यूटन पर मीटर, और डेंसिटी है वो मर्करी की वो है 13.6 इंटू 10⁻3। तो एच हो गया 2T, सो 2 इंटू टी हो गया 0.5 इंटू cos थीटा हो गया 120 डिग्री, तो ये कितना होता है -1/2 अपॉन आर हो गया 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसे ही में रखना सब कुछ, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी है वो 9.8, तो ये आ जाएगा -3.75 mm। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि ये डिप्रेशन जो फ्लूइड लेवल का है वो डिप्रेशन है इसके अंदर। सो ये हाइट है, ये डिप्रेशन, ये वो डिप्रेशन, ये लिक्विड लेवल, और इसके अंदर यहीं तक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कैपिलरी ट्यूब है, इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर है वो 0.1 mm, तो रेडियस है वो हो गई 0.05 mm, and open on both sides slightly dipped into water with surface tension of 75 Dn per centimeter square, centimeter inverse per centimeter, Dn per centimeter। So state whether water will, so first है water will rise
halfway in the capillary. State whether फर्स्ट ये, तो अगर हम बात करें तो h वो हो जाएगा 2t cos थीटा बाई r रो g. सो यहाँ से 75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बाई 10 की पावर 2, सॉरी ये हमने इसको चेंज किया तो ये हो गया 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर. ये हो गया फोर्स. ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर. तो इसको रखेंगे तो हाइट आएगी 30.58 सेंटीमीटर. अब इसमें देखो कि कैपिलरी की लेंथ तो है 5 सेंटीमीटर और ये हाइट आ रही है 30.58 सेंटीमीटर. तो क्या होगा कि बिकॉज h इज मोर देन h dash by 2. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो, सो वाटर विल राइज इन द हाफ वे इन, तो ये नहीं होगा. तो h है वो h dash by 2 से ज़्यादा है. h dash यहाँ पे जो कैपिलरी की लेंथ है. सो ये नहीं होगा. नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है बी है कि वाटर विल राइज अप टू द अपर एंड ऑफ कैपिलरी. स्टेट वेदर वाटर विल राइज अप टू द अपर एंड ऑफ कैपिलरी. So length is insufficient. So water है वो राइज होगा अपर एंड तक, तो ये सही है. और सी है वाटर विल स्टेट वेदर वाटर विल ओवरफ्लो आउट ऑफ द upper end of capillary. एक्सप्लेन करना है. सो ये है वो गलत. नॉट ओवरफ्लो वो नहीं करेगा. ओवरफ्लो है वो नहीं करेगा बिकॉज ये है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको वोलेट नहीं करेगा. सो हम देखते हैं कि न्यू जो आर डेस है ऑफ मेनिस्कस है वो क्या होगी. मेनिस्कस की वो शेप वो मैनेज होगी, बाहर नहीं आएगा फ्लूइड. तो आर डेस एच डेस इज इक्वल टू आर एच. सो आर डेस है वो हो जाएगा आर एच अपॉन एच डेस. तो एच डेस है वो होगा, एच डेस है वो कैपिलरी की लेंथ इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड एच हमने निकाला है वो ये आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई कोस थीटा. एच हमने 30.58 सेंटीमीटर निकाला है और एच डेस है वो 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आर की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर और कॉस थीटा है वो
पुट करेंगे तो ये आर डैश आ जाएगा 0.0306 सेंटीमीटर। तो ये जो एच डैश है वो लेंथ के इक्वल होगा, कैपिलरी की लेंथ के इक्वल होगा। और ये आर नॉर्मल केस के अंदर जो होगा, ये एच नॉर्मल केस के अंदर जो सिंपल फॉर्मूले से निकलेगा वो। तो ये आर डैश जो मेनिस्कस की न्यू शेप आएगी अपर एंड तक लिक्विड के पहुंचने के बाद में, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया कैपिलरिटी। नेक्स्ट इक्वेशन और देख लेते हैं। ये ग्लास वाटर, ये पॉइंट है बी, ये सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट है सी और यहाँ पे पॉइंट है एक ए। तो पी ए, पी बी और पी सी, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो एक सरफेस पे है तो पी ए इज इक्वल टू पी सी। बिकॉज वाटर लेवल है वो सेम है। पी ए इक्वल टू हो गया पी सी। अब ऊपर वाटर भी है, यहाँ पे हमें पता है कि 2T/R से कम होता है, तो ये पी नॉट एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल होगा। ये 2T/R से कम होता है, इसका मतलब ये पी नॉट है, पी नॉट से ये 2T/R से कम होगा और फिर इतनी हाइट में ये 2T/R मैनेज होगा, तो इसके इक्वल ये आएगा। तो ये है वो ज़्यादा होंगे पीबी से।